सरकार हमारी कमजोरी न समझे। ये जो हम अनुशासित तरीके से बैठ करके यहाँ पर सड़कों पर बैठ करके अपनी मांग को आज 4 महीने से ज्यादा हो गया जंतर मंतर पर हमारे साथी लोग बैठे हैं, सरकार उसको हमारी कमजोरी ना समझे। यानी उसको सैनिक को अपने शासक के ऊपर भरोसा होता है, तब वो अपना तन मन धन लुटा करके देश की रक्षा करता है और एक कदम पीछे नहीं हटता है। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि हमारे सैनिक सड़कों पर बैठे हुए हैं। मैं इस मंच के माध्यम से सरकार को बता देना चाहता हूँ कि हमारे साथ जो ज्यादती आज से नहीं हुई है, ये सन 73 से चल रही, 1973 से, जब हमारी पेंशन 75% होती थी। आप लोगों को मालूम है धीरे धीरे पेंशन को कम किया, 50% पर ला करके कर दिया, हम लोग चुप रहे। इसके बाद पे कमीशन हुआ, हर पे कमीशन के अंदर जो है सभी जो अधिकारी और पदाधिकारी होते थे उनकी तुलना में सेना को नीचे रखा गया। हम लोग भी वहां पर जवान नहीं खोले। इसके बाद हमारा जो है MSP आई 2006 में। इसमें क्या मतलब है कि अफसर को ज्यादा और जवान को कम, एक ही माहौल में एक ही वातावरण में काम कर रहे हैं, सबके लिए वही समस्या है, लेकिन वहां भी हम लोग चुप रहे। इसके बाद कितनी विसंगतियां हुई जो आपको पूर्व वक्ताओं ने बताया। मैं सिर्फ इस मंच के माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि हम लोग जो है शांति तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। आपने देखा होगा देश में किसानों ने आंदोलन किया, NRC का आंदोलन हुआ, पहलवानों ने किया, कितनी उद्दंडता की, रोड जाम किए, मारपीट किए, लेकिन हम लोग उसने नहीं किया क्योंकि हम अनुशासित तरीके से कर रहे हैं। तो इसको सरकार हमारी कमजोरी न समझे। ये जो हम अनुशासित तरीके से बैठ करके यहाँ पर सड़कों पर बैठ करके अपनी मांग को आज 4 महीने से ज्यादा हो गया जंतर मंतर पर हमारे साथी लोग बैठे हैं, सरकार उसको हमारी कमजोरी ना समझे, उसको समझे कि ये किस धैर्य के साथ यहाँ पर बैठे हैं और क्यों बैठे हैं, इसका क्या समाधान है। आपने देखा होगा अभी अफगानिस्तान की क्या हालत हुई, वहां की सेना पीछे हटी और पूरा देश चला गया उग्रवादियों के हाथ में। तो जब तक सैनिक संतुष्ट नहीं होगा तब तक देश सुरक्षित नहीं रह सकता, और देश सुरक्षित नहीं रहेगा तो ना नागरिक देश का सुरक्षित रहेगा और ना ये यहाँ के शासक सुरक्षित रहेंगे, ना प्रशासक सुरक्षित रहेंगे। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों को जो है ध्यान दे, हमारी मांगों को ध्यान दे और जितनी जल्दी हो सके इस समस्या का समाधान करें। आपको बताएं कि हम लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं कोई इस तरीके के ऐसे आदमी नहीं है। हम लोगों ने कहाँ से काम किया हुआ है, माइनस टेम्परेचर से लेकर के प्लस 45, 46, 50 डिग्री तक टेम्परेचर में लोग काम करके आए हैं और आज उनको मजबूर होकर के यहाँ बैठना पड़ रहा है। सरकार किस धैर्य की परीक्षा ले रही है, शायद उसको इस समझ में नहीं है। ये उबाल जो हमारे सैनिकों के अंदर बैठा है, हम लोग वो सैनिक हैं, हम आपको ये बताना चाहते हैं हम लोग कहीं पीछे रहने वाले नहीं हैं। मैं आपको हमारे बीच में कई कारगिल विजेता जी बैठे हुए हैं, श्री श्याम सुंदर पटेल जी कारगिल विजेता जी बैठे हुए हैं। मैं आपको कारगिल के ऊपर एक छोटी सी कविता लिखी थी, सुनाऊंगा आपको अभी अपने इसी वक्तव्य के अंदर। हम वो लोग हैं कि जो कि पाकिस्तान चाइना की जो है हम लोग छक्के छुड़ाने वाले हैं, आज वो चीज नहीं है। हमने कारगिल को चेतावनी देती एक कविता लिखी थी, आज आपको सुनाऊंगा। पाकिस्तान के लिए हमने आगाह किया था आप लोगों की तरफ से, आप लोगों सैनिकों की आवाज थी कि कारगिल दास बटाली को और भारत की नियंत्रण रेखा को। जब कारगिल की लड़ाई चल रही थी उस टाइम मैं भी था सेना में, उसी टाइम हमने हौसला बुलंद करने के लिए लिखा था आप लोगों का कि कारगिल दास बटाली को और भारत की नियंत्रण रेखा को टाइगर टोलो ने ज्वार हिल यदि आंख उठाकर देखा तो। कारगिल दास बटाली को और भारत की नियंत्रण रेखा को टाइगर टोलो ने ज्वार हिल यदि आंख उठाकर देखा तो 48, 65, 71 की हम तुमको याद दिला देंगे और सौगंध हमें माँ भारत की इस्लामाबाद हिला देंगे, इस्लामाबाद हिला देंगे, इस्लामाबाद हिला देंगे। इस अटल सत्य को अटल मान, अब अटल तुझे रहना होगा, जो अटल नियंत्रण रेखा है वो अटल तुझे रखना होगा, वरना नापाक शराफत की
ऐसा सबक सिखाएंगे कि जितना ऊपर है टोलोली उतना नीचे दफनाएंगे। वरना नापाक शराफत की ऐसी सबक सिखाएंगे कि जितना ऊपर है तोलो लोग उतना नीचे दफनाएंगे। अब जाबाज वीरों की कुर्बानी बेकार नहीं जाने देंगे। सारी दुनिया के नक्शे से हम पाकिस्तान मिटा देंगे, पाकिस्तान मिटा देंगे। तो मेरे कहने का मतलब कि हम लोग वो सैनिक हैं। आज सरकार सोच रही होगी नहीं जो बैठे हुए हैं, नहीं, हम वो नहीं चाहते जो अन्य संगठन करते हैं। एनआरसी वालों ने किया, किसानों ने किया, पहलवानों ने किया, इसके पहले और जन आंदोलन हुए। हम शांति तरीके से सरकार के पास अपने खतना के माध्यम से, भूख हड़ताल के माध्यम से अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं कि सरकार हमारी बात को सुने, गौर करे, सोचे और इसका निराकरण निकाले ताकि देश और मजबूत रहे। आज जो हम तो रिटायर हो गए हैं, लेकिन जो हमारे साथी आज बॉर्डर पर खड़े हैं, अगर सरकार हमारी मांगों को मानेगी, सुनेगी तो उनका हौसला और बुलंद होगा और वो और जोश के साथ देश की रक्षा में संलग्न होगी।